शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा वायु गुणवत्ता की भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 5 बड़ी खबरें और कौन से राज्यों से जुड़ी हुई हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लद्दाख की बात करते हैं, जहां पर इक्का दुक्का जगह पर बर्फबारी होने की संभावना है। आगे आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दें कि छुटपुट इलाकों में यहाँ भी बर्फबारी हो सकती है, यानी लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। पंजाब पर नजर डालें तो कहीं कहीं हो सकती है हल्की बरसात, यानी बारिश होने की संभावना है पंजाब में कुछ क्षेत्रों में, लेकिन बहुत भीषण नहीं, हल्की बारिश हो सकती है। ओडिशा की बात करें तो गिने चुने हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। और अगली जो खबर है वो त्रिपुरा से जुड़ी हुई, जहां पर छुटपुट जगहों पर घना कोहरा छा सकता है। तो त्रिपुरा में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा होने की संभावना है। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, यानी सर्दी का क्या आलम है, कहां सर्द हवाएं चल रही हैं, कहां पर कोहरा छा रहा है, किस तरह की स्थिति है, उस पर नजर डालते हैं। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र जो आपको हरे रंग में दिख रहे हैं उनको लेकर किसी तरह की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र आप पीले रंग में देख रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर से आपको बता दें कि असम, मेघालय और साथ ही साथ त्रिपुरा पर नजर डालें तो यहाँ पर घना कोहरा कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। वहीं अगर हम ओडिशा की बात करें तो वहां भी घना कोहरा कुछ क्षेत्रों में छाने की संभावना है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मैप, जिसमें हमने आपको बताया कि सर्द अपडेट में क्या जानकारी है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से, जहां आप देख सकते हैं कई जगह पर बरसात हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं बन रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कहीं कहीं कई क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हो सकती है, और साथ ही लद्दाख में कहीं कहीं बर्फबारी भी होने की संभावना है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर की ओर करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही इसके बाद बिहार, झारखंड और उड़ीसा की बात करें, आगे पश्चिम बंगाल पर नजर डाले तो यहाँ भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश कहीं कहीं हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि केरल, इसके अलावा कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ अगर हम भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं, जहां आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही गुजरात, और अगर हम राजस्थान पर भी नजर डालें तो कहीं भी किसी भी राज्य में फिलहाल बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का क्या मिजाज रहा। शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ देख सकते हैं कि कहीं कहीं जम्मू कश्मीर में बारिश दर्ज की गई है। नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश के साथ कोहरा भी छाया है और सर्द हवाएं भी चली हैं। पंजाब, हरियाणा की बात कर लेते हैं तो पंजाब, हरियाणा में भी छुटपुट जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश का आलम रहा है, कोहरे के साथ शीतलहर यहाँ भी चली है। और अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो जो आप देख सकते हैं असम, मेघालय और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं कोहरा दर्ज किया गया है। अगर बिहार और झारखंड की बात करें तो कोहरे के साथ यहाँ पर सर्द हवाएं भी चली हैं। शीतलहर का भी लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ा है। नीचे आते हैं और अब नजर डालते हैं हम खासतौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो देख सकते हैं अंडमान द्वीप समूह में कहीं कहीं मौसम की जो स्थिति है उसमें बारिश दिखा रहा है। पिछले 24 घंटे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति, कैसा रहा मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया।
आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, कहां सामान्य से पारा ऊपर गया है और कहां इसमें गिरावट दर्ज की गई है। तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर, जहां आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के जो रेंज में यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि रही है। आगे आपको बताते हैं, अगर हम नजर डालें राजस्थान पर, तो पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान और इसके अलावा विदर्भ की बात कर ले तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इजाफा रहा है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान का हाल, हम आपको बता रहे हैं। और आइए बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही उत्तर प्रदेश के कानपुर में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान के, जिसमें हम नजर डालते हैं ओडिशा के साथ साथ गाने पश्चिम बंगाल और हमारे पश्चिम बंगाल सिक्किम पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी सभी क्षेत्रों में जो ठंडक है वो काफी ज्यादा महसूस की गई। आगे आपको बताते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कहाँ सामान्य से ज्यादा इजाफा हुआ और कहाँ पारा लुढ़का है, इसी कड़ी में अधिकतम तापमान में हम आपको बताते हैं कच्छ सौराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ का ये हाल है। अब आपको बताते हैं दक्षिण में तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में। और इसके अलावा साथ ही अगर हम नजर डालें तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसके अलावा तटीय कर्नाटक पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। देख सकते हैं आप तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति रही। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं केरल के कोट्टयम में 35.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। और आइए अब नजर डालते हैं पूरे देश में कैसा रहा तापमान का हाल। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता सुधरी या बिगड़ी। इसके साथ ही हम आपको मौसम पूर्वानुमान में जो पर्यटक स्थल हैं वहां के बारे में बताएंगे। कि शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता से। दिल्ली की वायु गुणवत्ता देखिए अभी तक इसमें सुधार नहीं हुआ, 308 है। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता काफी अच्छी है और ये 50 से नीचे है और इसे हम बहुत अच्छी श्रेणी में रखते हैं, 44 है। पटना की बात करें तो लगातार वायु गुणवत्ता काफी समय से यहाँ की बिगड़ी हुई है, 393 है और अभी भी खराब की स्थिति में है। बेंगलुरु की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता 76 है, ये फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। आगे आपको बताएं पुणे के बारे में, पुणे में भी संतोषजनक स्थिति बनी हुई है, 160 है वायु गुणवत्ता और ये आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी में है। आगे हैदराबाद की बात कर लेते हैं, 84 है गुणवत्ता सूचकांक और ये भी फिलहाल अभी अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता पर नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बिगड़ गई है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता 300 है और ये आप देख सकते हैं खराब की स्थिति में है। मुंबई में भी आप देख रहे हैं 301 है और ये भी बहुत खराब की स्थिति में बनी हुई है। माफ कीजिएगा, अहमदाबाद की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 167 है वायु गुणवत्ता और ये भी फिलहाल संतोषजनक स्थिति में है। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां आप देख सकते हैं कि शनिवार और रविवार को जहां बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है शनिवार को और रविवार को 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। और अधिकतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में नजर आ रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करते हैं, शनिवार और रविवार को यहाँ पर अच्छी धूप खिली रहेगी। सोमवार को भी बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मंगलवार को बारिश हो सकती है। यानी पहले 2 दिन शनिवार और रविवार मौसम काफी खुशगवार रहेगा। अधिकतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी 2-3 डिग्री से तापमान ऊपर नीचे होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं जहां 2 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात कर लेते हैं, शनिवार और रविवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिली रहेगी और ऐसी स्थिति शनिवार से लेकर सोमवार तक बनी रह सकती है। लेकिन मंगलवार को यहाँ पर बारिश हो जाएगी। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो स्थिति है आनंदपुर साहिब की। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, जहां आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान जो शनिवार को 9 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 0 से आप देख रहे हैं 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर चारों ही दिन मौसम साफ नहीं है और धूप खिलने की भी संभावना नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर कोहरा भी छाया रहेगा। त्रिपुरा के अगरतला की बात कर लें तो अगले चारों दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नीचे रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। तो त्रिपुरा के अगरतला में ऐसी स्थिति रहने की संभावना है अगले 4 दिनों में और कोहरा भी कई क्षेत्रों में यहाँ पर छाया रहेगा और चारों ही दिन मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं। अब देखिए शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान जहाँ 32 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है और बीच बीच यहाँ पर बारिश भी होती रहेगी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि चारों दिन में स्थिति कैसे रहने वाली है मौसम की। केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं। चारों दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तो चारों दिन कुल मिला के मौसम एक जैसा रहेगा। अधिकतम तापमान भी कांस्टेंट 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री से उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर चारों ही दिन एक जैसे ही रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद की बात कर लें, चारों दिन यहाँ पर अच्छी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। चारों ही दिन मौसम एक जैसा ही है और तापमान में भी ज्यादा कोई उतार चढ़ाव फिलहाल बनता नजर नहीं आ रहा है। चारों ही दिन अच्छी धूप खिली रहेगी। तो गुजरात में अगले 4 दिन अहमदाबाद में कैसी स्थिति रहेगी ये अभी हमने आपको बताया।
आइए मध्य प्रदेश के चित्रकूट पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों दिन फॉगर मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। यानी न्यूनतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिन कांस्टेंट बना रहेगा। तो चित्रकूट अगर आप जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ पर भी कोहरा छाने की स्थिति बन रही है, यानी विजिबिलिटी की संभावना कम स्थिति कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ेगा। राजस्थान के जैसलमेर की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ पर अच्छी धूप खिली रहेगी, लेकिन मंगलवार को फिर से बादल छा सकते हैं। बीच बीच में धूप भी खिल सकती है। न्यूनतम तापमान यहाँ 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। कुल मिलाकर जो अगले 3 दिन है वो काफी बेहतर है मौसम के लिहाज से। हालांकि मंगलवार को बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर मौसम चारों ही दिन लगभग एक जैसा ही रहने की संभावना है। और आइए बात करते हैं खेती किसानी के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में फसलों के अनुसार हमारे किसानों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बुआई से लेकर कटाई तक अगर किसान हर चरण पर वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करे तो जाहिर सी बात है कि उसे अच्छी फसल प्राप्त होगी और लागत भी कम होगी। आज हम खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को क्या बता रहे हैं, आइए डालते नजर। महाराष्ट्र में मूंगफली के खेत में सिंचाई करें, किसान धान की बुवाई कर लें। यहाँ सरसों के खेत में निराई करते रहें। साथ ही सुपारी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं के खेत में निराई कर लें। वहीं प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। महाराष्ट्र में कपास की चुनाई कर लें। यहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। इस समय गन्ने के खेत में भी सिंचाई कर लें। महाराष्ट्र में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई करते रहें। वहाँ के किसान बैंगन की बुआई कर लें। गुजरात में गन्ने की रोपाई करें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ भिंडी की तोड़ाई कर सकते हैं। किसान बैंगन की तोड़ाई करते रहें। वहीं टमाटर की भी तोड़ाई कर लें। इसके साथ ही लाल मिर्च की तोड़ाई करें। गुजरात में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान लोबिया की कटाई करते रहें। यही अरहर की रोपाई कर लें। इसके अलावा काबुली चने की बुआई करें। अभी कद्दू की तोड़ाई कर सकते हैं। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बाग में जरूरी उर्वरक डालें। स्ट्रॉबेरी के खेत में सिंचाई करते रहें। तो बिल्कुल ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बैंगन की, जिसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। लेकिन बैंगन की फसल में एक समस्या ये भी है कि इसमें कीट और बीमारियां बहुत जल्दी हमला बोल देती हैं। इससे हमारे किसानों को काफी नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या है विशेषज्ञों की सलाह। इसके अलावा अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो ये उचित समय है, कौन सी अच्छी किस्म है जिसका चुनाव कर सकते हैं, कैसे करें इसकी खेती, डालते हैं नजर। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है।
पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारी YouTube ID है, जिसे आप YouTube पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए मौसम खबर, इसके अलावा भी दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।